परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए की है। यदि उसकी बनाई हुई आत्मा में दुख व्याप्त होता तो क्या परमात्मा दुखी नहीं होंगे? क्षमा जगदीश्वर। सूर्यदेव, अपनी भूल की क्षमा मांग लेना एक भक्त का कर्तव्य है, किंतु उससे पूर्व एक बात पर विचार अवश्य करें। किस बात पर भक्त वत्सल? क्या आपकी भूल को स्वयं आपने क्षमा कर दिया है? मेरे कथन को सुनकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, आप तो इस समस्त संसार के कारणों के भी कारण। आपकी भाषा के रहस्य को समझना हम जैसे अज्ञानियों के लिए असंभव है। कृपा करके तनिक सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन करें। देवगुरु, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास होता है। भूल करना जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु यदि उसे अपनी भूल की क्षमा अपने शरीर में स्थित परमात्मा से प्राप्त हो जाए तो भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों त्रिलोकीनाथ? सूर्यदेव, ऐसा इस कारण कि भविष्य में जब वो जीवात्मा पुनः भूल के मार्ग पर बढ़ेगी तो उसके शरीर में बैठा परमात्मा उसे सत्य का मार्ग दिखाते हुए पिछली भूल का स्मरण अवश्य करवाएगा, जिससे भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। हे जगत पालक जगदीश्वर, आपसे परम ज्ञान प्राप्त कर आपका जीवन धन्य हो गया। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये बिचली पीढ़ी का समय जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था शाम को। समझदार को संकेत बहुत होते हैं और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूंगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाहिए। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता है।